निवर्तमान महिला वार्ड पार्षद को जान से मारने की धमकी के मामले में पूर्व वार्ड पार्षद सह अधिवक्ता ने प्रेस वार्ता किया। पूर्व वार्ड पार्षद सह अधिवक्ता अमरेंद्र चौबे ने एक प्रेस वार्ता किया, जिसमें निवर्तमान वार्ड पार्षद रेणु देवी को मिली जान से मारने की धमकी के मामले को लेकर अधिवक्ता अमरेंद्र चौबे ने कहा कि बीते 16 नवंबर को आरा की एक डॉक्टर के क्लिनिक में बीजेपी की पूर्व जिला मंत्री सह निवर्तमान पार्षद रेणु देवी अपने पति छोटू रजक का इलाज कराने पहुंची थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोग क्लिनिक में पहुंचकर पति के इलाज का सारा खर्च माफ हो जाएगा, आप इस कागजात पर साइन कर दे, ऐसा कहा। उक्त लोगों द्वारा निवर्तमान वार्ड पार्षद रेणु देवी पर दबाव बनाया जा रहा था। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो निवर्तमान पार्षद को जान से मारने की धमकी दी गई। इसको लेकर निवर्तमान पार्षद रेणु देवी ने इसकी सूचना पूर्व वार्ड पार्षद सह अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार को दी। उक्त घटना की जांच कर अविलंब कार्रवाई करने व पार्षद रेणु देवी व उनके पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर अधिकारियों को कॉल कर जानकारी दी गई। इस मामले को लेकर अधिवक्ता अमरेंद्र चौबे ने एक प्रेस वार्ता किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आरा नवादा थाना SC/ST एक्ट में दर्ज कांड संख्या 454/18 के केस से संबंधित कागजात पर साइन कराने के लिए अज्ञात लोगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। डॉक्टर के क्लिनिक से CCTV फुटेज भी आ गया है। आइए सुनते हैं कि पूर्व वार्ड पार्षद सह अधिवक्ता अमरेंद्र चौबे ने क्या कुछ कहा। वकील भी है, क्या पूरा मामला है बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वार्ड नंबर 45 की पार्षद जो है श्रीमती रेणु देवी हैं और उसके पहले 2012 से 17 हम पार्षद रहे हैं। 17 से कंटिन्यू वो पार्षद हैं। बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री भी हैं और वर्तमान में निवर्तमान पार्षद भी हैं। उनके हम अधिवक्ता भी हैं और उस केस में एक गवाह भी हैं। एक्चुअली में मैटर ये है कि एक आपको जहाँ तक जानकारी होनी चाहिए कि 2018 में एक दुर्व्यवहार को लेकर केस दर्ज हुआ था आरा नवादा थाना कांड संख्या 454/18। वो केस जो है अभी कोर्ट में चल रहा है। उस केस को उठाने को लेकर कई बार केस के जो अभियुक्तगण हैं उसमें चूंकि पूर्व मेयर जो है बड़े भाई सुनील भैया उसमें पूर्व मेयर हैं और केस के मुख्य अभियुक्त हैं और भी लोग हैं उसमें। तो उस केस को उठाने के लिए काफ़ी प्रयास, निरंतर प्रयास श्रीमती रेणु देवी जी पर दबाव बनाया गया। कई एक बार इसकी सूचना स्थानीय थाना को, स्थानीय जो यहाँ के बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं उनको इसकी दी गई है और मतलब ज़बरदस्ती प्रेशर बनाकर उसको ये करना कि मतलब तुम अगर नहीं उठाओगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे गवाह जो हैं उनको भी जान से मार दिया जाएगा। इस तरह से मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है उनको, जिसको लेकर कई बार इसकी सूचना स्थानीय स्तर पर दी जा चुकी है और इसी क्रम में विगत 15 दिन पहले भी इस तरह की बातें सामने आई थी, जिसकी सूचना हमें स्थानीय थाना अध्यक्ष को और यहाँ के वर्तमान पुलिस कप्तान सर को भी मैंने दिया था और जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि इस तरह का दबाव दिया गया कि जो श्रीमती रेणु देवी जो पार्षद हैं उनके पति जो है मतलब इतना डिस्टर्ब हो गए कि उनका BP हाई हो गया और इस क्रम में उनकी स्थिति ये हुई कि वो पैरालिसिस के शिकार भी हो गए। और जब उनको इलाज मानवता का इतना शर्मसार देखिए हुआ कि जब इलाज कराने के लिए उनको एक निजी क्लिनिक जज कोठी के पास जब भर्ती कराया गया तो वहाँ तक भी इन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा और वहाँ तक भी जो है दिनांक 16 तारीख को लगभग समय 3 बजे के आसपास में, मैं उस समय बाहर था आउट ऑफ स्टेट था। मुझे फ़ोन से श्रीमती रेणु देवी ने अपने मोबाइल से कॉल करके सूचना दी कि देखिए यहाँ पर हमारे क्लिनिक में कुछ दबंग लोग आए हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि आप इस पर साइन कर दीजिए, आपका हस्बैंड का जो इलाज हो रहा है वो सारा का सारा फ्री हो जाएगा, ठीक ना। जबकि वहाँ का इलाज का सारा पैसा सब चीज़ जो है वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे लगातार मेरी बातें होती थी। ऐसा किसी प्रकार का उनसे कोई लगाव नहीं था, कोई पहले से बात भी नहीं था
तो हमसे जब उन्होंने सूचना दिया तो मैं चूंकि अधिवक्ता, उनके केस जो 454-18 केस है उसमें मैं अधिवक्ता हूँ, उस नाते मैंने उनको सलाह दिया कि आप एक काम करिए, कोई अगर पढ़े लिखे व्यक्ति वहाँ पर हैं तो उनसे आप पढ़वाइए उस चीज़ को, ठीक ना। तो उन्होंने वहाँ पर उनके जो एक रिलेटिव थे उनसे उन्होंने पढ़वाया उस पेपर को। पढ़वाने के बाद में पाया गया कि उस 454-18 के जो अभियुक्त हैं उनका जो केस जो है उठाने की बात है, और उसी दिन केस का डेट भी था कोर्ट में। कौन आरा व्यवहार न्यायालय में कोर्ट में SC/ST जो कोर्ट है उसमें उस दिन 16 तारीख को डेट भी था। हमें इस मामले को लेकर वीडियो जो वायरल किया गया है उसमें मतलब क्या वही वीडियो है जो रेणु देवी? हाँ, एक्चुअली में देखिए क्या हुआ कि जब हम कोलकाता से वापस आए तो हमने सबसे पहले जब हम गए हम कोर्ट में गए तो उसके लिए चूंकि केस में भी उसको ये करना था, और चूंकि माननीय जो पार्षद है महिला हैं तो थाने में उन्होंने एक आवेदन भी ये दिया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ये सारे। ये आवेदन भी स्थानीय थाना अध्यक्ष को मिलकर दी थी, चूंकि हम अधिवक्ता हैं तो हम भी उनके साथ थे, ठीक ना। आवेदन में ऑलरेडी ये उस पूरा घटना को CCTV फुटेज जो है लगा हुआ जो वहाँ पर उसकी जांच करने के लिए मांग की गई थी, ठीक ना। जिसमें कल एक्चुअली में उन्होंने जो ये मामला जो अपने पास रजिस्टर्ड किया है उस को लेकर जो उमेश प्रसाद जी जो वहाँ के जो इंचार्ज जो हैं वो हमको फ़ोन किए थे कि आप आइए, तो हम लोग गए थे। वहाँ पर गए तो पाए कि वहाँ पर जो डॉक्टर साहब ने CCTV फुटेज दिया था उनके समक्ष ही दिया था। तो उस CCTV फुटेज को जब देखा गया तो मुझे तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह से भी हो सकता है क्या। मानवता का बताइए, वहाँ पर कोई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, एक महादलित महिला है, और वहाँ पर घुस के उनके कमरे में घुस के और आप पेपर लेकर कह रहे हैं कि कीजिए, नहीं तो आपको घर पर आकर करना पड़ेगा। और मैंने तो एक की पहचान हम लोगों ने कर रखा है। उनका जो नाम है, जैसा कि हमको देखने में पहले भी उन्होंने उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है वो? उनका नाम आकाश कुमार करके है, जो कि उस केस के जो अभियुक्त हैं उनके साथ ही वो रहते हैं, ठीक ना। तो अभी क्या है कि ये पूरा आज कुछ दैनिक अखबार में भी पढ़ने को खबर मिला हमको, हमने देखा। कहने का मतलब है इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, जो CCTV फुटेज में हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि रेणु देवी जो महादलित वर्ग से आती हैं उन पर दबाव बनाकर, मतलब उनके हस्बैंड जो अभी जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे, इस पूरे प्रकरण से उनका कहीं जान न चला जाए, उनकी समुचित इलाज होनी चाहिए, ठीक ना। हम जिला प्रशासन से इसकी मांग कर रहे हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि इस तरीका से अगर एक मतलब प्रतिनिधि के साथ होगा, छोटे स्तर के प्रतिनिधि के साथ होगा, तो कहाँ से न्याय मिलेगा, कहाँ से जीरो टॉलरेंस की जो बात हो रही है कहाँ से हो पाएगा। आप खुद बताइए, अभी तक थाना में जो अंकित किया गया और वीडियो फुटेज सामने आ गया, उससे चिन्हित भी हो गया कि कौन थे, उन पर अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई हमें तो पता नहीं चल पा रहा है, ठीक ना। लेकिन हम लोग अपने बचाव में, चूंकि रेणु देवी का जान न चला जाए, उनके हस्बैंड का जान न चला जाए, हम गवाह हैं, हमारा जान या हमारे परिवार का जान या अन्य गवाह हैं उनमें उनका जान न चला जाए, क्योंकि देखिए वो हाई प्रोफाइल आदमी है, हर चीज से संपन्न लोग। कौन लोग हैं वो, उनका आप तो देख रहे हैं ना 454-18 के केस के जो अभियुक्त है। अच्छा ये बताइए, जो उनके साइन से जिनको लाभ मिलेगा वही ना होंगे, और तो क्लियर हो गया वीडियो CCTV फुटेज से ही क्लियर हो गया कि कौन लोग थे। हम तो बस इतना ही कहेंगे, हम मतलब चाहते हैं यहाँ के जो जिला प्रशासन है उनसे मेरा आग्रह होगा कि रेणु देवी और उनके पति और साथ में हम लोगों का, जो चूंकि हम अधिवक्ता भी हैं उनके और गवाह भी हैं, तो हम लोग को जान बचाया जाए। ये ना हो कि कल के डेट में 1 महीना 2 महीना के बाद में जान चला जाए, या इलाज के जो इलाज नहीं हो पा रहा है, इलाज में भी व्यवधान हो रहा है, उनके पति का जान चला जाए। तो मेरा आग्रह होगा मतलब जिला प्रशासन से कि इसको गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि यही छोटी छोटी उनके नजर में घटना है, बड़ी घटना हो सकती है। क्या इसे कहीं राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है? क्योंकि रेणु देवी पूर्व में, देखिए मैं बता रहा हूँ, पहला चीज है कि रेणु देवी, ये सत्य है कि रेणु देवी BJP के पूर्व जिला मंत्री हैं थी, लेकिन उससे भी पहले ये सत्य है कि वो महादलित महिला एक है, कमजोर वर्ग से आती हैं। और ये सरकार के द्वारा बोला जाता है कमजोरों के लिए, जो माननीय नीतीश कुमार जी जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि मतलब कमजोर तबकों के लिए सरकार है। तो सबसे पहला चीज है कि पार्टी पॉलिटिक्स से हट के हर व्यक्ति, हर छोटे प्रतिनिधि या बड़े प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि इस तरह का आपराधिकरण न हो,
ताकि किसी का जान चला जाए। ऐसे थोड़े होता है कि क्लिनिक में सरेआम 3 बजे दोपहर में घुस के, पहले तो उसको मानसिक टॉर्चर किए कि पैरालिसिस का शिकार हो गया उनका हस्बैंड, ठीक ना, और उसके बाद में उसके खुलेआम घुस के इस तरह के कर रहे हैं, और वीडियो फुटेज सामने आने के बाद अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होना क्या दर्शाता है? इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि क्या हो रहा है। यही सब कारण से ना, मतलब छोटी छोटी बातों पर लोग ध्यान नहीं देता, बड़ा कांड हो जा रहा है। हमें अभी डर है कि इस तरह का ये लोग मिलजुल कर ये लोग घटना करवाएगा, हमारे साथ हो या उनके साथ हो, तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन होगा? पूर्व में भी आपको गार्ड मुहैया हुआ था जिला प्रशासन की तरफ से, और गार्ड के लिए इस बार एसपी साहब की तरफ से जैसे ही घटना का ये हुआ है तो उन्होंने जैसे पुनः मुझे अंगरक्षक प्रदान किया। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है कि मैं अभी वर्तमान में कई करोड़ों का घोटाला का भी उजागर किया हूं, जिसकी जांच चल रहा है, जिस जांच के घेरे में कई लोग हैं। स्थानीय यहाँ के जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा निगरानी को पत्र भी लिखा गया है उस पर जांच के लिए। तो अभी क्या है कि देखिए, मतलब सबसे बड़ी चीज है कि जो घटना हुई है ना, उस घटना पर ध्यान देते हुए उस पर अविलंब कार्रवाई की हम मांग करते हैं। ठीक।